जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाता है या अपने व्यवहार को या फिर विचारों को मतलब आसानी से आदान प्रदान करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। कम्युनिकेशन हो सकता है 3 प्रकार से हो सकता है। मौखिक हो सकता है, या तो मैं क्या करूं, बोलकर आपको समझा पाऊं। दूसरा हो सकता है लिखित, या तो मैं रिटर्न में आपको क्या कर पाऊं, समझा पाऊं। या तीसरा हो सकता है सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से मैं अपने विचारों को आप तक समझा पाऊं। तो यह भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है, कि मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और सांकेतिक हो सकता है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है कुछ इस प्रकार से, हमारा जो ब्रेन है कुछ इस प्रकार से, जो डाटा यानी कि आंकड़ों के रूप में के मैसेज को ग्रहण करता है। दूसरा शब्दों यानी कि वर्ड्स के रूप में मैसेज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर आप कोई शब्द बोल रहे हो तो वो उसको एज इट इज़ क्या करेगा, लेगा। या फिर भावना, इमोशंस के रूप में, या पिक्चर्स या विजुअल, दृश्य के रूप में। तो हम जिस रूप में क्या करेंगे, मैसेज को भेज सकते हैं, किसी को दिखा के, किसी को बोल कर, क्या भावनाओं को, तो उस रूप में वो क्या करता है, ग्रहण करता है और वो रेस्पॉन्स करता है। तो आई थिंक आपको इससे समझ में आ रहा होगा कम्युनिकेशन को किस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक स्टूडेंट को टीचर के कभी आंकड़ों के माध्यम से, जैसे मैं कि आपसे पैसे से के बारे में बात करूं, तो पैसे से आप कब प्रभावित होते हो? क्या 1 रुपये मैं आपको दूँ आप प्रभावित हो जाओगे? तो आप कहोगे नहीं, ये तो भीख देने जैसा हो गया। लेकिन इसी जगह इस अमाउंट के पीछे 0 लगा दिया जाए, जैसे ये 1000 रुपये, तो क्या अब ये आंकड़ा प्रभावित करता है? तो प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही कि मैंने कहा वर्ड्स, शब्द, तो शब्द भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे मेरे बोलने में क्या मैंने कहा रुको, और इसी जगह मैंने कहा रुको मत, तो ये शब्द क्या है, एक तरीके से कि आप तक क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इनका मीनिंग आप समझ रहे हो। ठीक है, और क्या इमोशंस, कि मेरी भावना या मैं आपको पढ़ाते वक्त किस तरह से महसूस कर रहा हूँ या फिर कितना एनर्जेटिक हूँ, तो वह भी क्या करता है कि मेरे संदेश को भेजने या मैं अब तक क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ, ये क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, और पिक्चर्स, आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो वहाँ पर क्या होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होते हैं, विजुअल्स वगैरह होते हैं, तो उसको हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो यह भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो एक प्रभावी कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ एक चीज़ें देखते हैं, जैसे क्लैरिटी हो। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी हो, कि आप जो मैसेज भेजना चाह रहे हो वो क्या हो, स्पष्ट हो, कि मैं जो आप तक भेजना चाह रहा हूँ वो एकदम क्लियर हो, कि हाँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको BSTC की तैयारी करनी है, तो BSTC आपका एक गोल है, आपको क्लियर है, 1 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो वो क्या है, एक तरह से स्पष्ट है। दूसरा क्या हो, संक्षिप्त हो, आपका मैसेज भी क्या हो, संक्षिप्त हो, घुमावदार नहीं हो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, या BSTC या फिर रीट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो, तो वो क्या है, एक क्लियर मैसेज नहीं है, आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो अभी तक समझ में नहीं आए। लेकिन क्या, जब आपने क्लियरली कहा मुझे BSTC की प्रिपरेशन करनी, तो ये क्या हो गया, एक स्पष्ट कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, और संक्षिप्त में आपने क्या किया, बात की। दूसरा है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यहाँ पर एक उपयुक्त भाषा भी मैटर करती है। मैं जब आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो अगर आप हिंदी समझ रहे हो तो आप में और मुझ में दोनों में क्या चीज़ है, कॉमन, हिंदी। लेकिन अगर आप इंग्लिश समझ रहे होते और मैं हिंदी में आपसे बात करता तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक उपयुक्त लैंग्वेज भी मैटर करती है। दूसरा टाइमलीनेस, यानी कि समयबद्धता होनी चाहिए। आप जब किसी मैसेज को डिलीवर कर रहे हो तो एक उसका फिक्स पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि समय चलेगा इसके बाद हमारा मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो फिर सम्मानपूर्ण व्यवहार। दूसरा क्या होना चाहिए कि उस पीरियड में हमारे पास एक सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए जब हम बात करें, हमारे इमोशंस, हमारे हाव भाव, यह भी मैटर करते हैं एक कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसके बाद उसका फीडबैक कैसा है, जब आप किसी की मैसेज को आपने डिलीवर किया, किसी से बात की, कम्युनिकेट किया, तो उस समय उसका रेस्पॉन्स कैसा रहा, यह भी एक कम्युनिकेशन का क्या रहता है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, तो शिक्षक को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरा, बच्चों की प्रतिक्रिया को समझकर
पढ़ाना चाहिए कि उसका टीचर का एक रेस्पॉन्स कैसा है। इसके बाद प्रेरणादायक भाषा और शब्दों का प्रयोग करें। टीचर कैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक, मोटिवेटिंग जो व्यवहार है उसको करें, साथ में के ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करें, तो वो क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन है।